नमस्कार साथियों। हम लोग मैथ में ज्योमेट्री पार्ट में यानी कि आपका जो मेंसुरेशन पार्ट था उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, वर्ग चैप्टर को देख रहे थे, है ना। इससे पहले हम लोग आयत का देख चुके थे और आज हम लोग वर्ग से रिलेटेड प्रश्न को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और उससे पहले हम लोग वर्ग के बारे में समझ लेंगे कि वर्ग क्या है, उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला होंगे उसको हम लोग समझ लेंगे, है ना। उसके बाद एग्जाम में पूछा हुआ सवाल को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले हमारा क्या कहता है कि वर्ग। अब वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, और स्क्वायर एक प्रकार के हमारा क्या है, स्क्वायर भी हमारा एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल कहने का मतलब चतुर्भुज है, लेकिन ये स्पेशल केस में आता है। अब इसमें क्या होगा कि वर्ग में सभी भुजाएं यानी कि सभी साइड्स हमारा क्या होते हैं, ऑल साइड्स हमारा इक्वल होते हैं। इतना तो जानते हैं कि नहीं। यानी कि हम यदि इसका नेमिंग कर देंगे ए बी सी डी, इसका मतलब ए बी बराबर हो जाएगा बी सी बराबर हो जाएगा सी डी बराबर हो जाएगा ए डी, यानी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। दूसरी चीज क्या होता है कि प्रत्येक आमने सामने वाला जो होगा वो पैरेलल होगा, दैट मींस ए डी पैरेलल टू बी सी होगा, और दूसरा चीज ए बी पैरेलल टू हमारा डी सी होगा। इसके अलावा दूसरा चीज अब दो हो गया। अब तीसरा कंडीशन में अभी सभी हमारा क्या होगा कि जितने भी एंगल बन रहे हैं वो 90 होंगे। एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी और एंगल डी, सभी के सभी हमारे क्या होंगे, 90 होंगे। अब इसके अलावा कुछ और है तो आप हमें बताइए, बताओ इसके अलावा कुछ और है तो आप हमें बताइए कि वर्ग में और क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। डायगोनल, है ना। अब इसमें देखिए डायगोनल हमारा क्या है, ये डायगोनल हमारा इधर से बीडी हो जाएगा और यहां से एसी हो जाएगा। तो दो डायगोनल होते हैं, तो दो विकर्ण, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे तो विकर्ण। तो दो विकर्ण हमारा क्या है, एसी, और दूसरा हमारा क्या होगा, बीडी होगा। अब देखो, यदि विकर्ण का लेंथ आपको निकालने के लिए बोलेगा, यानी किसी का विकर्ण का लेंथ आपको बोलेगा, तो आप ध्यान से देखिए कुछ इस तरह का बन जा रहा है ना। और दोनों साइड से बन रहा है, यानी कि दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे, है ना। दोनों विकर्ण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए इसको ध्यान से आप देखेंगे तो ये बन जा रहा है ए, और ये बन जा रहा है बी, और ये सी। अब यहां से ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा पाइथागोरस थ्योरम को आप लोग ध्यान में रखे होंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि यहाँ वाला हाइपोटेनस है, यानी कि इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, नहीं, और यहाँ वाला हमारा आधार यानी कि बेस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार। और ये वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब। तो पाइथागोरस ने कहा कि यदि आपको ये एसी निकालना है, कर्ण का लेंथ निकालना है, तो आप क्या करेंगे कि एसी का स्क्वायर बराबर क्या करना पड़ेगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। दैट मींस एच स्क्वायर बराबर हमारा क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ गए। अब आप तुम यहां पर समझो कि सभी भुजाएं आपस में बराबर है। मान लो ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो दैट मींस हमारा ये भी ए है और ये भी ए है कि नहीं जी। तो उस हिसाब से यदि हम एसी का लेंथ निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, यहां पर भी हमारा ए स्क्वायर और यहां पर भी हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पर देखिए कि ए स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा, लेकिन 2 अंदर में रह जाएगा तो ए हो जाएगा। यानी कि हम समझ गए कि कभी भी आपको विकर्ण का लेंथ निकालना बोलेगा तो क्या कर देना पड़ेगा, अंडर रूट 2a, है ना, अंडर रूट 2a, अंडर रूट 2 इंटू ए हमारा क्या है, भुजा है। अब इसको हम लोग डायरेक्टली आप यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो कभी भी आपका विकर्ण निकालने के लिए बोलेगा तो विकर्ण बराबर होगा अंडर रूट 2 गुने भुजा। भुजा मतलब साइड्स। बात समझ में आ गया, यहां तक, इंटू साइड्स। तो विकर्ण का लेंथ आपको पता चल जाएगा। क्लियर है यहां तक, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, है ना। अब आप देखिए दूसरा चीज, आपको यहाँ विकर्ण आपका समझ गया। अब मान लीजिए दूसरा आपको पूछेगा कि इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा जी, बताओ। एरिया हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अच्छा, रेक्टेंगल का हम लोग क्या पढ़े थे, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। इसका हम लोग लेंथ और ब्रेथ लिखेंगे तो सोचो लेंथ और ब्रेथ तो दोनों बराबर है, यानी कि ए इंटू ए हो जाएगा, दैट मींस ए स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा चीज हमारा होता है ना, क्या चीज, परिमाप। परिमाप मतलब क्या बोलते हैं, है ना, पेरीमीटर। पेरीमीटर, पेरीमीटर। तो बताओ पेरीमीटर हम निकालने के लिए फॉर्मूला हम क्या बताएं कि उसका होता है 2 इंटू एल प्लस बी। आयत का क्या होता है, रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी। तब यहां पर बैठाओ 2 इंटू एल प्लस बी। अब एल और बी तो दोनों बराबर है भाई, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए। तो कितना हो जाएगा, 2a और 2 2 कितना हो जाएगा, 4a। होगा कि नहीं, 2 2 यहाँ पर देखो ए
2a हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 4a। यानी कि परिमाप निकालने बोलेगा तो आपको 4a लेना है, एरिया निकालने बोलेगा a स्क्वायर लेना है, विकर्ण निकालने बोलेगा तो √2 साइड कर लेना है। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है तो आगे इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अब एक चीज और थोड़ा सा समझना कि विकर्ण दिया हुआ रहेगा, थोड़ा सा इसको आप उतार लीजिए, उसके बाद करते हैं, है ना। देखो जितना भी हमारा यहां से वर्ग से रिलेटेड होगा, अब देखिए यहां पर हमारा जो है ना, यहां तक हम लोग समझ गए कि विकर्ण है ना, लेकिन एक चीज आपको और ध्यान देना है कि केवल आपका विकर्ण दिया हुआ रहे और आपको एरिया निकालने बोले, है ना। जैसे आप मान लीजिए कि दे दिया कि विकर्ण हमारा दे दिया, तो विकर्ण का लेंथ आपका दिया हुआ है, विकर्ण मान लो कि कुछ दे दिया है विकर्ण डी, ठीक है, विकर्ण हमारा डी दिया हुआ है और आपको एरिया निकालने के लिए बोलेगा कि एरिया ऑफ क्या चाहिए, स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल, क्या निकालने बोलेगा, वर्ग का क्षेत्रफल। तो कुछ नहीं करना है कि डी स्क्वायर करके उसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। विकर्ण को स्क्वायर कर देना है, यानी किसी को हम लोग लिखेंगे स्क्वायर है तो इसको ब्रैकेट में बंद करके लिखिए तब समझ आएगा, या तो फिर आप इसको लिखिए कि विकर्ण, विकर्ण जो है उसको पावर में 2 कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो हमारा इसका क्या निकल जाएगा, डायरेक्टली एरिया निकल जाएगा, है ना। अब कंफ्यूजन रहेगा कि सर हमारा विकर्ण दिया है लेकिन हमारा यानी कि डायगोनल दिया है और साइड दिया ही नहीं है, तो कैसे एरिया निकालेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, विकर्ण का स्क्वायर कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, उसका है ना एरिया निकल जाएगा, दैट मींस हमारा स्क्वायर का। और सवाल आपका इसमें रहता है, ठीक है ना, एक आपका एक वर्ग दे देगा और बोलेगा विकर्ण इतना दिया हुआ है उसका एरिया निकालिए, तब आप सोचते रहिएगा कि हम उसका साइड कैसे पता करें, तो साइड पता करने का जरूरत नहीं है, अब बस आप विकर्ण का स्क्वायर कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। अब एक चीज और आपको समझना है कि आप देखेंगे कि इस तरह से हमारा स्क्वायर दिया हुआ है, अब स्क्वायर में हमारा 2 तरह का वृत्त बनता है, एक तो बाहर से, है ना, और एक हमारा इसके अंदर, ठीक है। तो बाहर बाहर जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, परिवृत्त। जो बाहर बाहर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिवृत्त बोलते हैं। और जो अंदर अंदर बनता है, जो अंदर में वृत्त बना उसको हम लोग बोलेंगे अंतःवृत्त, है ना, अंतःवृत्त। परिवृत्त को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, है ना, बताइए, मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर, ना एक होता है हमारा ये परिवृत्त, अंतःवृत्त हो गया इन सेंटर नहीं, और हमारा ये हो जाएगा सरकम सेंटर, बाहर बाहर में बन रहा है, ठीक है ना। तो अंतःवृत्त में आपका 2 चीज आपको रिलेटेड सवाल पूछेगा, तो उसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा कि अंतः त्रिज्या, क्या बोलेगा, अंतःवृत्त, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए बोलेगा, तो आपको करना है क्या कि 2r, यानी कि है ना ये a के बराबर है, दैट मींस हमारा r बराबर क्या हो जाएगा कि a/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। अब दूसरा चीज हमारा है परिवृत्त, है ना, यहां लिख देते हैं। तो परिवृत्त हमको पूछेगा, तो परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या हमारा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा d/2, दैट मींस हमारा विकर्ण का, विकर्ण का, है ना, विकर्ण का आधा कर देना है, इसी को हम लोग लिख सकते हैं a/√2 लिख सकते हैं, a/√2 लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए कह सकते हैं कि ये देखो ये हमारा जैसे डायगोनल है ना, और यहां से हम लोग लिखेंगे तो ये हमारा पूरा क्या होगा, यहाँ से r हो जाएगा और यहाँ से भी हमारा r हो जाएगा, और बड़ा वाला ले जाएंगे तो ये वाला हमारा r होगा, डायगोनल हमारा r हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखो ध्यान से समझोगे तो ये पूरा हमारा परिवृत्त में जाओगे तो डायगोनल हमारा क्या हो जाएगा जी, डायगोनल हमारा हो जाएगा व्यास, है ना, डायमीटर। तो अब इसका हम यदि एरिया निकालना चाहते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², πr² होता है ना। लेकिन हमको परिवृत्त का त्रिज्या निकालने बोलेगा, हमेशा डायगोनल, ये जो हमारा डायगोनल है डायगोनल का आधा होगा। डायगोनल का आधा मतलब क्या, विकर्ण को आधा कर देना है। अब डायगोनल को हम यहाँ पर जो भी ले लेंगे उसके हिसाब से हम अपना काम कर लेंगे, तो a/√2 भी हो सकता है। और अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने बोलेगा, देखो ये रेडियस है तो यहाँ से यहाँ तक हमारा r हुआ, तो ये पूरा हमारा 2r है, तो 2r हमारा है तो उसको a ले लेंगे। अब r बराबर क्या होगा, a/2 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ 2 चीज आपको ध्यान में रखना है, इसको भी लिख लीजिए। कहाँ पे आपका दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, विकर्ण आपका दिया हुआ है, कोई भी
है ना, वर्ग का विकर्ण गिवन रहेगा, यानी मान लो कि विकर्ण हमारा डी है, डी मतलब क्या, डायगोनल, है ना, और आपको एरिया निकालने बोले, यानी कि क्षेत्रफल निकालने बोले, क्या बोलेगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल यदि हमारा डायगोनल दिया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है कि डायगोनल का स्क्वायर कर देना है और 2 से भागा दे देना है। दैट मीन्स आप इसी को कह सकते हैं कि विकर्ण का, जो हमारा विकर्ण है उसको स्क्वायर कीजिए और 2 से भागा दे दीजिए, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां पर अंतःवृत्त और परिवृत्त को समझना है। जैसे मान लीजिए हमारा ये क्या है, ये हमारा है स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर के हम अंदर चलेंगे, जैसे मान लो कि हम लोग अंदर अंदर में हम सर्कल थोड़ा टच होना चाहिए, सब में टच होना चाहिए, ठीक है। अब ये टच हुआ तो देखो कि अंदर में बन रहा है, अंदर में बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंतःवृत्त, क्या बोलेंगे, अंतःवृत्त, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना चाहेंगे, क्या निकालना चाहेंगे, त्रिज्या। तो देखो ये हमारा सेंटर है, सेंटर है कि नहीं जी, अब सेंटर है तो हम इसको यहां से यहां तक पूरा मिला दें, तो पूरा मिलाने से देखो जो लेंथ हमारा यहाँ पर ये ए है, ये हमारा ए है, ये हमारा ए है, ये हमारा ए है, तो इस पूरे लेंथ का हमारा क्या होगा जी, पूरा ए होगा कि नहीं होगा। जैसे हमारा ये पूरा हमारा ए है, तो इसका भी लेंथ हमारा ए ही ना होगा, यहां से यहां तक आप देखेंगे, इसका यहां से लेके पूरा यहां तक वो कितना लेंथ होगा, ए होगा। और ये अंतःवृत्त के लिए क्या बन रहा है, व्यास बन रहा है, क्या बन रहा है, व्यास बन रहा है। तो रेडियस निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा बताइए। अब इसका रेडियस निकालेंगे तो इसका आधे ना लेंगे जी, अब आधा लेंगे तो इसका रेडियस हमेशा क्या होगा, जो भुजा है यानी कि ए का आधा हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि देखो डायमीटर जो होता है, डायमीटर, डायमीटर मतलब व्यास, तो व्यास हमेशा क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, रेडियस का क्या होता है, डबल होता है, यानी डी बराबर, तो आर बराबर हमारा क्या होता है, डी/2 होता है, डी/2 होता है ना। तो ये हमारा यहां से लेके यहां तक पूरा हमारा डी है, तो त्रिज्या निकालना होगा तो क्या करना होगा, a/2, दैट मींस यानी जो हमारा भुजा दिया रहेगा उसका हम आधा कर देंगे, तो अंतःवृत्त का क्या निकल जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं, अभी समझ में आया। अरे भाई त्रिज्या बोल रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है, रेडियस बोल रहे हैं, ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत, इसके बाद नहीं दिक्कत है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यही में से हम एक यहाँ फिगर बनाते हैं और उसको परिवृत्त बनाने का कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, परिवृत्त। परिवृत्त हमारा क्या होगा, बाहर बाहर में बनेगा, है ना, इसको ऐसा बनाना है, टच करना चाहिए सबसे, है ना, और ये बाहर बाहर। अब देखो ये क्या बन रहा है, यानी कि स्क्वायर के बाहर बन रहा है, तो बाहर बनना मतलब क्या, बाहर मतलब परि, इन चारों तरफ बनना है ना। तो ये हमारा परिवृत्त है और आपको पूछेगा कि परिवृत्त के त्रिज्या निकालिए, परिवृत्त के क्या निकालिए, परिवृत्त की त्रिज्या। तो सोचो क्या होगा, परिवृत्त का त्रिज्या, अब यहां से इसको मिलाओ तो ये हमारा क्या था, डायगोनल, डायगोनल है कि नहीं। अब डायगोनल कहने का मतलब ये सेंटर यहां मान लो कि इसका हम लोग यहां से ऐसे किए होंगे और ऐसे घुमा दिए होंगे, तो ये बीच में इसका सेंटर हुआ होगा कि नहीं, सेंटर हुआ होगा। तो यहां से यहां तक पूरा हमारा डायमीटर है, तो रेडियस हमको निकालना है, तो डायगोनल का हमारा आधा होगा कि नहीं, डायगोनल का आधा होगा कि नहीं, पहले ये बताओ, है ना। यानी कि जब भी आपको परिवृत्त का त्रिज्या निकालना है तो डायगोनल का आधा कर देना है, दैट मींस हमारा क्या करना होगा, विकर्ण, है ना, विकर्ण का आधा कर देना है। क्या करना है, विकर्ण का आधा कर दीजिएगा, तो हमारा क्या निकल जाएगा, है ना, परिवृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब आप बोलिए कि डायगोनल हम कैसे निकालेंगे। अभी डायगोनल कुछ देर पहले आपको बताए थे कि कभी भी किसी का डायगोनल निकालना है तो डायगोनल हम लोग कैसे निकालते हैं, विकर्ण कैसे निकालते हैं बताओ। तो हम बताए थे कि √2, है ना, a, यही होता है जी, √2 a होता है और बटा में हमारा 2 है। अब यहां देखो, अब यहां ध्यान से समझने का बात है कि हम जैसे ये 2 को लिखें √2 × √2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहां से √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, a/√2। अब समझ में आया कि वहां पर a/√2 काहे लिखे थे। अब क्लियर हुआ कि नहीं, अब यहां समझ में आया। किसी को दिक्कत है तो आप फिर से पूछ लीजिए, समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया, है ना। तो परिवृत्त का त्रिज्या निकालने बोलेगा तो आपको विकर्ण पता रहेगा, तो विकर्ण का आधा कर दीजिए तो त्रिज्या निकल जाएगा। मान लो कि विकर्ण हमें पता नहीं है, तो नहीं है तो आपको क्या करना होगा कि जो हमारा साइड पता है उसको √2 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा परिवृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा, है ना। और अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालना है तो बस कुछ नहीं, भुजा पता है तो भुजा का आधा कर दीजिए, है ना, तो वो हमारा क्या निकल जाएगा,
अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा। क्लियर है? यहां इतना सा हमको कॉन्सेप्ट समझना था। अब हम लोग आगे थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आगे जाएंगे। ठीक है ना? किसको समझ में नहीं आया? अब देखिए आप लोग के सामने हमारा क्या है कि आपका एक कॉन्सेप्ट है और वो है वर्ग के रास्ते का क्षेत्रफल, यानी रास्ता, है ना। मान लीजिए कि कोई वर्ग है यानी कि स्क्वायर दिया हुआ है और उसके बाहर बाहर का रास्ता है, तो तीन तरह से रास्ता बना सकते हैं। या तो हम घर के चारों तरफ, आपका घर है मान लो स्क्वायर के फॉर्म में है ना, और चारों तरफ आप क्या देना चाहते हैं कि रास्ता बना देंगे, बीच में हमारा घर रहेगा। ठीक है ना? तो मान लीजिए कि आपका ये घर है और ये स्क्वायर में है और बाहर बाहर हम क्या कर लिए, रास्ता बना दिए, है ना। अब यहाँ रास्ता का हमारा क्या है कि यहाँ पर चौड़ाई दिया रहेगा x, क्या दे रहेगा x, ये हमारा x, ये हमारा x और ये हमारा x, यानी कि चारों तरफ x लेंथ का हम क्या कर दिए, रास्ता बना दिए। और आपको बोलेगा इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालिए, मतलब इस रास्ते का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इस रास्ते का हमको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, चार तो हमारा रहेगा ही, उसमें आपको क्या करना होगा कि जैसे ये लेंथ है, ये देखो a है, तो a को और ये हमारा x बढ़ गया, उसमें x जोड़ देंगे और गुना कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, है ना। सेम आज आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें अंदर में रास्ता बन रहा है, मतलब ये बाहर वाला हमारा घर है ना, या फिर कोई प्लेग्राउंड है। अब प्लेग्राउंड के चारों तरफ हम चलने के लिए बना दे रहे हैं, क्या रास्ता बना दे रहे हैं, अंदर अंदर। ठीक है, अंदर अंदर, ठीक है, अंदर अंदर रास्ता बना दे रहे हैं। तो ये हमारा जो इसका हमारा सबका लेंथ यहाँ पर है x, इसका भी x, अब इसका भी x और इसका भी x। तो इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए चार तो रहेगा ही, लेकिन देखो पहले हमारा a था, उसमें माइनस x हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बात समझ गए कि नहीं? आपका यदि साइड दिया हुआ है ना, अब इसमें क्या देना चाहिए कि आपके वर्ग का साइड यानी कि भुजा दिया हुआ है और रास्ता का चौड़ाई दिया हुआ है, रास्ता का चौड़ाई दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि जो भुजा दिया हुआ है उसमें चौड़ाई को घटा दीजिए और 4 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तीसरा चीज आपको देखना है कि बीच में रास्ता बना दे, दोनों साइड से, दोनों साइड से क्या बना देगा, मान लो कि x लेंथ का, यानी x लेंथ यहाँ पर भी है, इधर भी हमारा x है, इधर भी x है ना, सब जगह हमारा x लेंथ का है। और ये हमारा a है, ये हमारा a है, ये हमारा a है और ये a है। इसका हमारा एरिया निकालने के लिए बोलेगा, तो सोचो इसका एरिया कैसे निकलेगा। आप पहले हमको सोच के बताइए, है ना, दो को तो हम आपको बता दिए, इसका क्या निकलेगा। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि x गुना कर देना है 2a माइनस x कर देना है, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, इस बीच वाले का रास्ता निकल जाएगा, रास्ता का क्षेत्रफल। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है ना? देखिए ये तीन फॉर्मूला आपको हम बताएं, ये तीनों फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, तो रास्ता का क्षेत्रफल वाला जब भी सवाल आएगा आप विद इन सेकेंड बना सकते हैं। यहां तक आपका जो वर्ग का कॉन्सेप्ट था वो हम आपको बता दिए। अब इसी से रिलेटेड जितना भी हम आपको कॉन्सेप्ट बताएं उससे लेवल बाय लेवल हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और वो भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल को करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पर आपका कुछ क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिए। अभी तक जितना हम कॉन्सेप्ट आपको बताएं, कॉन्सेप्ट आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, तो ये क्वेश्चन यूं बन जाएगा, है ना, चुटकी में। कहने का मतलब विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन पूछा भी है एसआई में, हमारा 12/12/2024 में ये पूछा हुआ सवाल है। यानी कि आप देखेंगे ऐसा सवाल एग्जाम में पूछता है और इतना आसान सवाल पूछता है। जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन को बनाना कोई बहादुरी बात नहीं है। देखिए सवाल क्या कहता है, एक वर्गाकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल दे दिया, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 75 69। अब हम बताओ कि वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, a स्क्वायर होता है कि नहीं जी, वर्ग का क्षेत्रफल हमारा a स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल इतना है और ये क्षेत्रफल हमारा गिवन है, ये क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल गिवन है, वर्ग का क्षेत्रफल गिवन है और वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर होता है और ये दिया हुआ है 75 69। तो a बराबर हमारा क्या होगा, अंडर रूट 75 69, है ना। अब 75 69 का हमारा स्क्वायर रूट कितना होगा, कितना होगा 87। बात खत्म, 87 ये आंसर हो जाएगा। बनाने में कोई दिक्कत हुआ क्या, नहीं। अब आप अगला सवाल देखिएगा, कहता है यदि वर्ग का परिमाप दिया हुआ है। अब वर्ग का परिमाप डायरेक्टली सोचो कि वर्ग का परिमाप हमारा क्या होता है, वर्ग का परिमाप हमारा क्या होता है, परिमाप पूछा जाए तो हम लोग जानते हैं कि 4a होता है कि नहीं जी। और हमारा परिमाप दिया हुआ है कितना, 64 दिया हुआ है, यानी कि ये 4 1 बराबर 64 दिया है, 4 से काटिए
4 कितना होगा 16 होगा, यानी ए का वैल्यू हमारा 16 दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, भुजा की लंबाई, बात खत्म, ये आ गया। तो कितना आएगा 16 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर हमको आरपीएफ कांस्टेबल 4/3/2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी कि करंट का सवाल है। तो समझिए ऐसा सवाल आपका आता है। तो ये समझिए कि लेवल 1 का सवाल है, लेवल 1 यानी कि आपका आसान आसान सवाल इसमें आएगा, है ना। तो हम लोग जीरो से लेकर हीरो तक का क्वेश्चन को हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। वर्ग में जितने तरह के प्रश्न बनते हैं, है ना, अलग अलग वेराइटी का क्वेश्चन हम आपको आगे के क्लासेस में दिखाएंगे। तो कंटिन्यू इस पर बने रहिएगा, है ना। अभी तक हम लोग यहाँ पर 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, तो आगे हम लोग, है ना, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।